हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टील डिज़ाइन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी जे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। रोल्ड स्टील सेक्शन आर क्लासिफाइड इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, बल्ब एंगल, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इंडियन स्टैंडर्ड 800 के अकॉर्डिंग जो एंगल सेक्शन होते हैं उनको 3 कैटेगरी में इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल और बल्ब एंगल सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट्स आर कंसिडर्ड विदाउट विंड और earthquake, द परमिसिबल स्ट्रेसेज ऑन द मेंबर आर कनेक्शन एज स्पेसिफाइड में बी एक्सीडेड बाई। फ्रेंड्स, जब स्टील कंस्ट्रक्शन में हम विंड या अर्थक्वेक को कंसीडर ना करते हुए सेकेंडरी इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो जो मेंबर और कनेक्शन में परमिसिबल स्ट्रेस होते हैं वो 25% से इंक्रीज हो जाते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और जब विंड या अर्थक्वेक को कंसीडर किया जाता है तो मेंबर में जो परमिसिबल स्ट्रेस होते हैं वो 33.33% से इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि कनेक्शन में जो स्ट्रेसेस होते हैं वो 25% से इंक्रीज हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू आर मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड टेम्पलेट, बेस प्लेट, गसेट प्लेट, एंकर प्लेट। फ्रेंड्स, दो या अधिक मेंबर को कनेक्ट करने के लिए जिस प्लेट का उपयोग किया जाता है उसे गसेट प्लेट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बेस प्लेट का उपयोग कंक्रीट स्लैब के ऊपर जब कॉलम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर किया जाता है, जिससे यह कॉलम के लोड को कंक्रीट के बड़े क्षेत्रफल पर ट्रांसफ़र करता है। और एंकर प्लेट वह प्लेट होती है जिसे किसी स्ट्रक्चर में लगाया जाता है। ये कर्व शेप की होती है जिससे उसमें केबल आदि को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क फॉर ग्रेटेस्ट रिजिडिटी एंड इकोनॉमी इन वेट इज नोन एज सिंपल डिजाइन, सेमी रिजिड डिजाइन, फुल्ली रिजिड डिजाइन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, स्टील फ्रेमवर्क के डिज़ाइन के लिए जब ग्रेटेस्ट रिजिडिटी और इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में हम फुली रिजिड डिज़ाइन करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1890 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1900 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, जो स्टील में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो 1890 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ इज ISLB, ISMB, ISHB, ISWB। फ्रेंड्स, जो आई सेक्शन होता है वो 5 कैटेगरी में। एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। इसमें जो सबसे हैवीएस्ट सेक्शन होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैंडर्ड लोड्स आर गिवन इन IS 383, IS 1893, IS 1343, IS 875। फ्रेंड्स, IS 383 में एग्रीगेट, IS 1893 में एर्थक्वेक, IS 1343 में प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जबकि स्टैंडर्ड लोड IS 1875 में दिए गए हैं। IS 1875 फर्स्ट पार्ट में डेड लोड, सेकंड पार्ट में लाइव लोड, थर्ड पार्ट में विंड लोड और फोर्थ पार्ट में एर्थक्वेक लोड, जबकि फिफ्थ पार्ट में
इम्पैक्ट लोड का स्पेसिफिकेशन है। फ्रेंड्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट IAS कोड आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी का वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट से जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984 द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इन स्टील इज F इक्वल टू मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑन स्टील। फ्रेंड्स, जो एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन में परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो 0.6 F होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि बेंडिंग में जो परमिसिबल यील्ड स्ट्रेस होता है वो 0.66 F होता है। और बियरिंग में परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो 0.75 F होता है। जबकि एवरेज शियर स्ट्रेस जो होता है जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं वो 0.4 F होता है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.45 F के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोडिंग, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, बीम वह मेंबर होता है जिस पर कार्य करने वाला लोड उसी एक्सिस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कार्य करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बीम वह स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिस पर ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लोड फैक्टर अप्लाइड टू विंड एंड सिस्मिक लोड्स इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज 2.2, 1.3, 1.5, 1.8। फ्रेंड्स, जो विंड और सिस्मिक लोड के लिए लोड फैक्टर होता है वो 1.5 होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। डेड लोड और लाइव लोड के कम्बिनेशन में जो फैक्टर आप लोड फैक्टर होता है वो 1.5 होता है। जबकि डेड लोड, लाइव लोड और उसके साथ में जब विंड लोड और एर्थक्वेक लोड भी कंसीडर होता है तो इस केस में जो लोड फैक्टर होता है वो 1.2 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमिसिबल स्ट्रेस में बी आल्सो नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। फ्रेंड्स, जो स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसको वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉमन assumption that all rivets share equally a non-eccentric load is valid at a load below the working load, equal to the working load, above the working load, equal to the failure load। फ्रेंड्स, यदि कोई कनेक्शन हो जिसमें इस तरीके से रिबिटिंग हुई हो और इस पर जो कार्य करने वाला लोड हो वो इसेंट्रिक हो तो इसमें जब ये अजम्पशन माना जाता है कि इस सभी रिवेट जो लगे हुए हैं वो फेलोर लोड तक इक्वली स्ट्रेस्ड होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। रोल्ड स्टील टी सेक्शन आर यूज्ड एज कॉलम विद फ्लैट स्ट्रैप टू कनेक्ट प्लेट्स इन स्टील रेक्टेंगुलर टैंक, ए बिल्ट अप सेक्शन टू रेजिस्ट एक्सियल टेंशन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो रोल्ड स्टील टी सेक्शन होता है उनका उपयोग रेक्टेंगुलर टैंक में प्लेट स्ट्रिप को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। एज पर IS specifications which of the following physical properties of structural steel is taken irrespective of its grade? Unit mass of steel, modulus of elasticity, Poisson's ratio, all of these। फ्रेंड्स, स्टील के डिज़ाइन में जो उसका ग्रेड होता है वो वेरी करता है। वो 250, 415, 500 या 550 हो सकता है, परंतु सभी ग्रेड के लिए उसका जो यूनिट मास होता है वो 7850 kg
पर मीटर क्यूब होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और पॉइजन रेशियो का मान 0.3 होता है। सिर्फ उसके ग्रेड के वेरिएशन से इन तीनों में कोई भी वेरिएशन नहीं होता। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द परमिसिबल स्ट्रेस टू व्हिच अ स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू इट नोन एज बियरिंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। फ्रेंड्स, परमिसिबल स्ट्रेस जिसके थ्रू कोई स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट होता है उसे वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जब किसी मेंबर पर दोनों साइड से हम उसको पुल करते हैं तो उससे जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे टेंसाइल स्ट्रेस, और इसके अपोजिट यदि उसे दोनों साइड से कंप्रेस करते हैं तो उससे जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जबकि बियरिंग स्ट्रेस दो सरफेस के कांटेक्ट से जनरेट होता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।